हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल वन मैथ्स वीडियो पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन में स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 14 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी तक मैंने आपको क्लियर अच्छी तरीके से करवा दिया है। और स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 15 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 7 से वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूं। प्रश्नावली 1.2 के पहले 7 से लेकर 14 तक एग्जाम्पल है, जिनमें से 7 से इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा। इससे पीछे वाला जो पार्ट था उसमें मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 की जो बेसिक जानकारी में कि प्रश्नावली 1.2 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 1.2 में अपने जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले पार्ट में बताया था, प्रश्नावली 1.2 में फलन है, फलन क्या होता है, फलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आपको पूरा पीछे वाले पार्ट में बताया था। और यदि आपने पीछे वाले पार्ट को नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। यदि आप पीछे वाले पार्ट को देखोगे तो ही आपके ये एग्जाम्पल जो है, ये उदाहरण जो आपके समझ में आएंगे, वरना समझ में आपके नहीं आएंगे। चलिए चलते हैं, वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर जो 7 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है, पहले समझते हैं इसको। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए कि एफ फलन है वो इस प्रकार ए से एन में है, ए से एन में है, ए से एन में इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। एफ एक्स क्या है? विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है। विद्यार्थी एक्स कौन है? एक्स किसी विद्यार्थी का नाम हो गया, तो विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक की है किंतु आच्छादक नहीं है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक की तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्लियर ये बताना जरूरी है एक की क्या होता है। मैंने इससे पीछे वाला पार्ट अच्छी तरीके से बताया था कि एक के फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है। इनकी परिभाषा मैंने नॉर्मल तरीके से बताई थी, बुक की परिभाषा बताई, ये मैंने पूरा पीछे वाले पार्ट में आपको क्लियर करवा दिया था। देखिए आपके सामने प्रश्न में क्या कहा है कि एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय जो है वो एन है और फलन जो है वो ए से एन में परिभाषित है। फलन ए से एन में परिभाषित है। फलन जो है वो ए से एन में परिभाषित है। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लो कि मैं यहां से विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थियों की संख्या डालनी है, या इस समुच्चय ए का जो अवयव है वो क्या है, समुच्चय ए में क्या है, 1 से लेकर 50 तक के विद्यार्थी है। जैसे मैं संख्या डाल देता हूं इसमें, जैसे 1 विद्यार्थी, 2, 3, 4, इस तरीके से चलता जाएगा। और ये कहां तक है? ये 50 तक है। कहां तक है? 50 तक है। और इसमें क्या डालेगा? इसमें नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या डालेंगी, तो 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से चलता हो 50 और 51, और इसमें लास्ट आगे भी चलने वाला है। आपको पता है कि प्राकृत संख्याएं जो होती है वो 1 से 50 ही नहीं होती है, आगे भी होती है। समझ गए होंगे शायद आप। चलिए अब अपन देखते हैं तो क्या ये एक की फलन है। देखिए जैसे मान लो पहले नंबर का विद्यार्थी, ये विद्यार्थी का इसमें नाम आएगा, वैसे मैंने संख्या लिख दी है। पहले नंबर का विद्यार्थी है वो, उसका रोल नंबर मान लो 1 है, और दूसरा जो विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी का कोई नाम है, उसका रोल नंबर मान लो 2 है, तीसरे का रोल नंबर 3 है, चौथे का 4 है। इस तरीके के 50 तक तो 50 से क्या हो जाएंगे? संबंधित हो जाएंगे। मतलब समुच्चय ए के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए के सभी 50 विद्यार्थियों का प्रतिबिंब उसमें मौजूद रहेगा। मतलब समुच्चय ए के सभी 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर उसमें रहेंगे। तो समुच्चय एक्स के समुच्चय जो एक्स है, अर्थात जो प्रांत मैंने आपको बताया था, प्रांत के प्रत्येक अवयव का उसमें एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। अर्थात प्रांत के सभी अलग अलग विद्यार्थियों के रोल नंबर उसमें अलग अलग है। अर्थात इस तरीके की जो कंडीशन है वो नहीं आएगी। ऐसी जो कंडीशन है, अर्थात प्रांत के कोई भी 2 अवयव के प्रतिबिंब समान नहीं है। मतलब कोई भी 2 विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते, सब विद्यार्थियों के रोल नंबर अलग अलग है। तो कोई भी प्रांत के कोई भी दो अवयव ऐसे नहीं है जिनके प्रतिबिंब समान हो। ठीक है, तो सभी अलग अलग से, इसका मतलब ये एक ही है। ठीक है। और आच्छादक की बात करें, आच्छादक क्या होता है?
आच्छादक होता है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। सह प्रांत के, ये जो सह प्रांत है इसके प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, लेकिन सह प्रांत का जो 51 अवयव है इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात 51, 1 से लेकर 50 तक रोल नंबर तो है, लेकिन 51, 52, 50 से आगे 51, 52 किसी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो लिख देते अपन, कैसे लिखेंगे, करेंगे कैसे, देखिए इसको अपन कर लेते हैं। कक्षा, यहां पर इसका कारण देंगे सबसे पहले एक एक के लिए, तो यहां पर लिख देता हूं मैं एक एक। तो एक एक के लिए क्या लिखेंगे, कक्षा 10 के कोई भी 2 विद्यार्थियों के रोल नंबर, कक्षा 10 के कोई भी 2 विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते। कक्षा 10 के कोई भी 2 विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते, इसलिए एफ एक एक है। एफ कैसा है, एक एक है, मतलब एक एक फलन है। ठीक है, आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे, आच्छादक के लिखेंगे कि एन के अवयव 51, 52, ये जो अवयव है एन के, इनका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ये किसी के रोल नंबर नहीं है। इसका मतलब इसके बहुत सारे अवयव छूट रहे हैं, 51 के बाद वाले प्रत्येक अवयव छूट रहे हैं इसमें। बल्कि आच्छादक क्या होता है, आच्छादक का मतलब होता है समुच्चय वाई, जो समुच्चय सेकंड वाला है उसका, उसके प्रत्येक अवयव का पूरा प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी तो आच्छादक होता है। लेकिन इसमें तो 51, 52 छूट रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि आच्छादक के लिए लिखेंगे सह प्रांत के 50 तक जो अवयव है, सह प्रांत के, या ऐसे लिख देंगे इसमें कि सभी 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर, सभी 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर 50 तक ही है, सभी 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर 50 तक ही है, सभी 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर 50 तक ही है, 50 तक ही है, सभी 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर 50 तक ही है, लेकिन 50 तक ही है, जबकि एन के अवयव 51 किसी भी विद्यार्थी का 51 का पूरा प्रतिबिंब ए में नहीं है, या किसी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है। जबकि एन के अवयव 51 किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है। क्या लिखा मैंने, जबकि एन के अवयव 51 का नहीं आएगा, जबकि एन के अवयव 51 किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है, मतलब 51 जो है ना वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, 51 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है, आच्छादक जो फलन है वो नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक फलन नहीं है। तो अतः वाली लाइन में अपन लिख देंगे कि प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न में एक साथ पूछा गया है, प्रश्न में इसने एक साथ बोला गया, प्रश्न में क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक है किंतु आच्छादक नहीं है। तो अतः वाली लाइन में लिख देंगे, अतः एफ एक है किंतु क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। यह आपके सामने इसका एचपी हो गया, सिद्ध करना था।
तो मैंने HPL लगा दिया। देख लीजिए, ये आपके सामने उदाहरण नंबर 7 हो गया। देखिए, सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है आपको, समझने के लैंग्वेज लिखनी है। आप अपनी भाषा में देखो, ऐसे भी प्रतिबिंब के रूप ऐसे भी लिख सकते हो कि n के 50 तक के अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय A में या सह प्रांत A में विद्यमान है, जबकि n के 51 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है। तो ये उदाहरण नंबर 7 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते उदाहरण नंबर 8 अपन करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर जो 8 है वो आपके सामने है। चलिए प्रश्न को पहले समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x है, द्वारा प्रदत्त फलन f n से n में एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। n से n में एकेकी तो है और किंतु आच्छादक ये नहीं है, ऐसे अपने को बोल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के लिए मैं आपको बता दूं, इससे पीछे वाले सवाल में मैंने डायग्राम बनाए थे। डायग्राम समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। आप एग्जाम में डायग्राम बनाए या नहीं बनाए, कोई गलती नहीं होगा, इससे ध्यान दीजिए। तो आप भी डायग्राम बनाए तो बना सकते हैं, या आप भी अपनी फेयर कॉपी में समझने के लिए बना लो। एग्जाम में बनाकर आ गए तो भी कोई गलती नहीं है, न बनाओगे तो भी कोई गलती नहीं है। तो देखिए, n से n में समुच्चय ये n है और ये भी समुच्चय n है। n से n में ये फलन fx है, ठीक है। और fx बराबर अगले ने क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। तो देखिए, यहां पर 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है यहां पर, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 डेश डेश, मतलब चलता रहेगा ऐसे इस तरीके से। तो देखिए, यदि f एक लो, आप प्रांत का अवयव 1 लो, तो यहाँ पर अपने पास 2 × 1 मतलब 2, 1 का संबंध मतलब 1 का प्रतिबिंब 2 है, 1 का जो प्रतिबिंब है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 रखो तो 2 का प्रतिबिंब कितना है, 4 है। 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 6 है। इस तरीके से यहां पर चल रहा है। मतलब अब देखिए, यहां से आप ध्यान दीजिए, यहां से आप समझिए इनको। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक भिन्न भिन्न, अर्थात प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही है। अच्छा, देखिए लिए कैसे देखते हैं कि इसके प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब पहले वाले n में होना चाहिए। तो ऐसे देखिए, एक जो है, एक यहां पर 1 है, 1 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इस तरफ नहीं है, 1 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इस तरफ नहीं है, पहले वाले में नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक ही तो है लेकिन आच्छादक ये नहीं है। तो करेंगे कैसे वो समझिए। आप देखिए, करने का तरीका देखिए, यहां पर fx बराबर फलन दे रखा है, fx बराबर 2x। क्या दे रखा है, fx बराबर 2x। मैं दूसरे पेन से कर देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, 1 मिनट। fx बराबर क्या दे रखा है, यहां पर देखिए, fx बराबर दे रखा है 2x, और f जो है वो, f फलन जो है वो n से n में है, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, आगे ध्यान दीजिए, n से n में है। अब अपने को सबसे पहले तो एकेकी के लिए जांच करना है कि एकेकी है ही नहीं है। तो एकेकी प्रश्न में सिद्ध कीजिए में बोल रहा है ये, और मैंने आपको बता दिया कि एकेकी है कि भाई n के या प्रांत के कोई भी 2 अवयव का प्रतिबिंब समान नहीं आएगा, उसमें अलग अलग ही आएंगे सबके, ठीक है। तो अपन लिखे करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। जो एकेकी की जो मैंने परिभाषा बताई थी, एकेकी की परिभाषा क्या बताई थी कि प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए। देखिए, ये परिभाषा मैंने इससे पीछे वाले पार्ट में बताया था। एकेकी की क्या बताया था, x1 प्रांत के प्रत्येक 2 भिन्न अवयव के लिए, प्रांत के प्रत्येक 2 भिन्न अवयव के लिए यदि fx1 बराबर fx2, मतलब यदि उनके प्रतिबिंब समान है, यदि उनके प्रतिबिंब समान है, तो यदि अपने पास x1 बराबर x2 भी प्राप्त हो जाए तो अपन कह देंगे वो फलन एकेकी था। और यदि x1 नॉट इक्वल x2 प्राप्त हो जाए तो वो कह देंगे वो फलन एकेकी नहीं था, बहुएकी होगा। कैसे समझिए, देखिए, मान लो इसमें 2 अवयव है x1, x2, वहां पर कोई भी 2 हो सकते हैं, जैसे 1 और 2 भी हो सकता है, 1 और 2, ठीक है। और ये n है और ये भी अपने पास n है। अब ध्यान दीजिए, इन 2 का संबंध यदि 1 से ही आ रहा है, अर्थात x1 x2 समुच्चय n, मतलब प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयव है,
इनके लिए x1 का प्रतिबिंब fx1, x1 का सैपरांश में प्रतिबिंब fx1, x2 का प्रतिबिंब fx2। यदि ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यदि ये दोनों भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब बराबर आ रहे हैं, दोनों भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब बराबर आ रहे हैं, तब यदि ये दोनों अवयव भी समान आए, मतलब ये दोनों बराबर हो, यहां पर आने वाले मतलब x1 का प्रतिबिंब और x2 का प्रतिबिंब यदि समान हो, ये समान होने पर यदि ये दोनों भी बराबर हो, तब ये दो नहीं होंगे, यहां पर एक ही रहेगा, तो एक ही हो गया। और यदि ये दोनों समान हो और इन दोनों के समान होने पर यदि ये डिफरेंट आए, मतलब x1 नॉट इक्वल x2 आए, x1 x2 के यदि बराबर नहीं आए, तो अपन कह देंगे ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों समान है, तब वो बहुएकी हो जाएगा। तो इसी परिभाषा से अपन इसको लेते हैं। कैसे लेंगे देखिए, इसी परिभाषा से अपन इसको समझेंगे, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, इसी परिभाषा से समझेंगे। तो देखिए, प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू x के लिए, n के लिए n आएगा ना, परांत का n ही तो आएगा n के लिए। मतलब मान लो कि ये दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं और दो अलग अलग है ये, ठीक है, के लिए माना कि, यदि भी लगा सकते हो, माना कि fx1 बराबर fx2 है। मान लो कि इन दोनों के प्रतिबिंब समान है इसमें, ठीक है, इन दोनों के प्रतिबिंब समान है। तो अब ये बताइए मेरे को fx कितना था, मतलब यदि x का जो प्रतिबिंब था वो कितना था, 2x था, उसी हिसाब से fx1 का प्रतिबिंब कितना होगा, 2x1 होगा, और fx2 का प्रतिबिंब कितना होगा, 2x2 होगा। तो देखिए x1 पर फलन का मान, x पर फलन का मान 2x है, तो x1 पर फलन का मान कितना होगा, 2x1 होगा, यहाँ पर 2x2 होगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर x2 आया है, x1 बराबर क्या आया है, x2 आया है। इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था, यदि fx1 बराबर fx2 लेने से यदि x1 बराबर x2 आए तो वो एक ही होता है। तो अपन लिख देंगे, इसलिए f कैसा है, f एक है, f कैसा है, एक ही फलन आ गया है, ठीक है। अब अपन एक ही फलन आ गया, अब अपन छात्रक के लिए देखते, ध्यान रखना, एक के को कभी भी सिद्ध करना हो, जब भी एक के फलन को सिद्ध करना हो, तो यही इसी तरह का फॉर्मेट आपको लिखना है, जब संख्या वगैरह नहीं दे तब, ठीक है। तो चलिए आच्छादक के लिए अपन देखते हैं, अब हेडिंग डालते हैं आच्छादक, ठीक है। आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे, देखिए आच्छादक के लिए मैंने आपको परिभाषा में क्या लिखाया था कि प्रत्येक y के मान के लिए अक्ष में एक ऐसा अवयव, अक्ष में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, प्रत्येक y के मान के लिए अक्ष में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व होना चाहिए जो कि y का क्या बन जाए, पूर्व प्रतिबिंब बन जाए। अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए x में एक ऐसा अवयव होना चाहिए कि fx बराबर y हो, क्या हो, fx बराबर क्या बन जाए, y बन जाए, ठीक है। तो fx बराबर y से अपन लेते हैं, जब भी आच्छादक करना हो तो क्या करेंगे, fx बराबर y, fx बराबर y लेते हैं अपन, जब भी आच्छादक करना हो तो fx बराबर y। तो यहां से अपन क्या करेंगे, देखिए fx का मान कितना है, 2x है, फलन का मान 2x ही तो है, y। यहां से x का जो मान है वो क्या प्राप्त होगा अपने को, x का मान होगा y बटा 2, कितना आएगा, y बटा 2, x का मान अपने पास आ गया y बटा 2। अब ऐसे बताइए, प्रत्येक y के मान के लिए x का मान आना चाहिए, ऐसा तो बात है। यहाँ y का मान n में से रखो, y का मान किसमें से, देखो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, तो y का मान n में से रखो, तो जो x का मान आएगा वो भी n में आना चाहिए, तब ये आच्छादक हो जाएगा, वरना आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो y का मान n में से 1 रख लो, y का मान n में से 1 रखो, तो x का मान कितना आएगा, y का मान यदि मैं 1 रखता हूं तो x का मान कितना आएगा, 1 बटा 2। तो y का मान इस n में से मैंने 1 रखा, तो x का मान 1 बटा 2 क्या इस n में बिलोंग कर रहा है, क्या 1 बटा 2 प्राकृत संख्या में आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं हुआ। तो लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे, देखिए जब इसके नीचे लिखना है आपको,
इसके नीचे लिखना है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब y बराबर 1 हो तो x बराबर, ध्यान से सुनिए, जब y बराबर 1 हो तो, जब y बराबर 1 हो तो x बराबर 1/2 नोट बिलोंग्स टू n, जो कि 1/2 n में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो अपन क्या लिखेंगे, y के प्रांत के, सॉरी सह प्रांत के एक के लिए इस प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, एक का इस प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, एक किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या लिखेंगे, y के प्रत्येक मान के लिए। इसका मतलब इसलिए y के सह प्रांत y के, अच्छा y के लिख दो, इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए या अवयव के लिए, y के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए, इन सब के लिए सह प्रांत में, प्रांत कौन सा होता है, ये प्रांत होता है, इसको पूरा उपरांत बोलते हैं। सह प्रांत कौन होता है, ये होता है, ठीक है। तो y के प्रत्येक मान के लिए सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। किस के लिए नहीं है भाई, एक के लिए नहीं है, एक के लिए n में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 3 के लिए नहीं है, एक के लिए पूर्व प्रतिबिंब कौन आएगा, 1/2 आएगा। एक किससे जुड़ा रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 4 से जुड़ा हुआ है, 3 6 से जुड़ा हुआ है। तो एक बताओ, 2 1 से जुड़ा हुआ है, तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब आधा आ रहा है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 आ रहा है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3 आ रहा है, तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब आधा आएगा, आधा मतलब 1/2 आएगा। लेकिन 1/2 n में आ नहीं रहा है, n में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए 1 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 3 का भी कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 5 का भी कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है ना। तो मैंने इसीलिए लिखा है, इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः वाली लाइन लिख देता हूं, इसलिए f आच्छादक नहीं है, इसलिए f क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। अतः फलन f, प्रश्न के अनुसार लिख देते हैं आंसर। प्रश्न में क्या सिद्ध कीजिए कि एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, तो एक ही तो है किंतु आच्छादक नहीं है। अतः f एक ही है, अतः f एक ही है किंतु क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। अतः f एक ही है, अतः f एक ही किंतु आच्छादक नहीं है। ये इसका HP आ गया, HP आप लगा सकते हो, यहाँ पर सिद्ध करना था तो HP आएगा। ये एग्जाम्पल 8 हो गए, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं, उदाहरण नंबर कौन सा है, 9 अपन करते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा करते हैं, 9 करते हैं। ध्यान दीजिए, ये फलन n से n में था, किस में था, n से n में था, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या। तो देखिए अब एक के लिए का आपको यही लिखना है सेम, ठीक है, जब भी, और आच्छादक के लिए जब भी थ्योरी वाला प्रश्न आए तो ध्यान दीजिए इसी टाइप से लिखना है, और यहाँ पर n में से रखना है, यहाँ पर किस में से रखना है, उस लास्ट वाले में से रखना है, और x का जो मान आए वो इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 में अपन चलते हैं। उदाहरण नंबर कौन से में, 9 में अपन चलते हैं। देखिए 9 कैसा, देखिए सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x, फलन यही है, fx बराबर 2x ही है, और f द्वारा प्रदत्त फलन f r से r में एक ही तथा आच्छादक है। देखिए ये fx बराबर 2x फलन था, लेकिन ये f n से n में था, फलन f n से n में होने पर एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, इस उदाहरण नंबर 9 में क्या है, इसमें है r से r में, ये किस में है, r से r में है, ठीक है। तो r से r में है, तो चलिए ध्यान दीजिए इसी प्रश्न में सेम यही है, बस सिर्फ जहां n लग रहा है वहां पे r लगना है अपने को,
और n से n, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो n से n जो समुच्चय दे रखा है अपने को, n से n नहीं है, r से r में है, यहाँ पर ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसी प्रश्न में इसी में मैं बदलाव कर देता हूँ। ये उदाहरण नंबर कौन सा बन जाएगा, 9। ध्यान दीजिए कैसे, पहले आप 8 वाले को ऐड कर लेना अपनी नोटबुक में, फिर इसी में चेंज करना है। चलिए देखो कैसे चेंज करेंगे। ये r से r में है। अब r क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी यहाँ की है, प्लस वाली, माइनस वाली, बट्टा वाली, रूट वाली, पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली, है ना, मतलब जिसका दशमलव शांत हो चाहे अशांत हो, मतलब सारी संख्या विद्यमान होती है। ठीक है, तो चलिए अब r के लिए अपन लिख देते हैं। देखिए r में कौन कौन से आएंगे, ध्यान दीजिए। r के लिए मैं लिख देता हूं, जैसे √2 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, है, और अपना 3 भी आएगा, -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, ऐसे सारे आएंगे। और इसमें 2 भी आए, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, √3 भी आएगा, √2 भी आएगा। ठीक है, सारे आएंगे, r से r हो गए। ठीक है, अब देखिए f(x) बराबर है n से n के बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जो मैं यहाँ पर जो बदलाव करूंगा वो दूसरे पेन से बदलाव कर देता हूँ, ग्रीन पेन से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r से r में। ठीक है, प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, तो कैपिटल किसके लिए आ जाएगा, r के लिए। कैपिटल किसके लिए आ जाएगा, r के लिए आ जाएगा, बाकी सारा सेम। ठीक है, अब fx1 बराबर fx2, 2x1 बराबर 2x2 और x1 बराबर x2 भी आएगा, इसलिए f एक की तो है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको, देखिए ध्यान दीजिए। देखो 1 का 2 से होगा, 2 का 4 से होगा, 3 का 6 से होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2, देखिए 1/2 भी इसमें है। अब बताओ 1/2 किससे कनेक्टेड हो जाएगा, 1/2 जो है वो किससे जुड़ जाएगा। अभी बता रहा था मैं आपको, 1/2 जो है, ध्यान दीजिए, 1/2 जो है वो किससे जुड़ जाएगा। देखिए 1/2 जुड़ जाएगा 1 से। ठीक है, 1/2 1 से जुड़ जाएगा, मतलब बट्टे वाली। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो 1 है, 2, 1 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, 2 किससे है, 4 से, 3 किससे है, 6 से, मतलब यहाँ पर तो आधा है, यहाँ पर तो आधा संख्या, और यहाँ पर इसका दुगना आ रहा है, दुगना है ना। तो 1/2 का 1 से संबंध हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर सारे एक ही तो है। अच्छा देख के लिए देखो, यहाँ पर ये सेम आ जाएगा। तो बताओ y का मान यहाँ पर 1 रखो, y का मान 1 रखो, y का मान 1 रखने से x का मान कितना आएगा, 1/2। y का मान 1 इसमें से रखो, ऐसे देखो कि y का मान 1 इसमें रखो तो x का मान 1/2। तो क्या 1/2 इसमें भी आ रहा है, प्रांत में 1/2 है 1/2 आएगा इसमें। तो अब ये नोट, ये वाली जो लाइन है, ये एग्जाम्पल कब देते हैं, जब नहीं हो तब देते हैं, लेकिन ये तो है, तो इसके लिए अब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए सहप्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। y के प्रत्येक मान के लिए सहप्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, सहप्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लिख देना। ठीक है, कैसे कि कोई सा भी यहाँ पे लो, जैसे मान लो यहाँ इसमें से कोई सा भी लो, इसमें से कोई सा भी लो, उसका पूरा प्रतिबिंब इधर विद्यमान होगा। जैसे मान लो कि अपन -3 क्या √3 ले ले, तो √3 का 2 √3 भी इसमें रहेगा। ठीक है, और 3 ले तो 3 का पूरा प्रतिबिंब कौन होगा, 3/2 होगा, तो 3/2 भी इसमें है। इसलिए y के प्रत्येक मान के लिए सहप्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए f आच्छादक है, इसलिए f आच्छादक b है। ठीक है, तो अतः f एक की है, अतः f एक की तथा आच्छादक, अतः f एक की तथा आच्छादक, अतः f एक की तथा आच्छादक दोनों आ गया, f एक की भी है तथा आच्छादक है। ये आपके सामने HP हो गया, एक की भी फलन है ये, और ये आच्छादक भी है। ये उदाहरण नंबर 9 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो देख लीजिए, जब ध्यान दीजिए फलन वो है f(x) बराबर 2x है, लेकिन इससे पीछे n से n में था, n से n में था, लेकिन ये r से r में है। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते उदाहरण नंबर 10 अपन करते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो आपके सामने है, देखिए स्टूडेंट समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 है तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f n से n में आच्छादक तो है किंतु एक की नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, अपने को फलन दे रखा है f n से n में दे रखा है और fx बराबर है, अपने को दे रखा है fx बराबर है, fx बराबर x माइनस 1 दे रखा है। और किन के लिए ये fx बराबर x माइनस 1 है, कब है, जब x बड़ा हो किससे, 2 से, x बड़ा हो 2 से। और इसके साथ ही क्या दे रखा है, f जो है f n से n में है, n से n में। तो n से n में मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम आप बनाओ या ना बनाओ गलती नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये f है और n से n में 1 2 3 4 5 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता रहेगा, बहुत सारे अब। तो बताइए और क्या दे रखा आपने को, f1 बराबर f2 बराबर 1, ये अपने को प्रश्न में दे रखा है f1 बराबर f2 बराबर 1। तो समझिए ध्यान से, f1 बराबर, ध्यान से देखिए इसका दो मतलब है, इसका f1 बराबर 1, इसका मतलब x में से एक अवयव लो उसका 1 से संबंध रहेगा, 1 का 1 से संबंध है और 2 का भी 1 से संबंध है, 2 का भी किससे संबंध है, 1 से संबंध है, 1 का 1 से है और 2 का भी 1 से संबंध है, ठीक है। अब 3 के लिए देखो, x बड़ा 2 से, x यदि 2 से बड़ा है, 1 और 2 के लिए तो 1 और 2 के लिए तो प्रतिबिंब 1 आ रहा है, 1 और 2 के लिए तो प्रतिबिंब 1 आ रहा है। तो ये से समझ लीजिए ये एक ही नहीं है, कैसे समझ में आ गया होगा शायद। यहां पर 2 अवयव, प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब समान आ रहा है, कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, 2 भिन्न भिन्न अवयव कौन है, 1 और 2, इन दोनों के प्रतिबिंब कौन आ रहे हैं, 1 आ रहा है। मतलब प्रांत के 2 अवयव तो भिन्न भिन्न है लेकिन इनके प्रतिबिंब समान आ रहा है, इसका मतलब ये बहु एक ही है, एक ही नहीं है, समझ रहे होंगे। चलिए अब अपने जांच करते हैं कि आच्छादक है नहीं है। देखिए अब अपने पास ध्यान दीजिए, x के यदि x 2 से बड़े हो तो ये वाला आएगा काम में, ये फलन काम में आएगा fx बराबर x माइनस 1। तो f यदि 2 से बड़ा, 3 लो इसमें, 3 लो तो 3 माइनस 1 बोलो 2, बोलो 3 का प्रतिबिंब कौन है, 2 है, तो 3 का प्रतिबिंब 2 से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और f यदि 4 रखो तो 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 4 का प्रतिबिंब कौन है, 4 का प्रतिबिंब 3 है जी, 5 का प्रतिबिंब 4 है, मतलब करने का मतलब। तो बताइए y का ऐसा कोई अवयव है क्या जिसका x, y का कोई ऐसा अवयव क्या जिसका प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा, सारे के पूर्व प्रतिबिंब मौजूद रहेंगे, सभी के पूर्व प्रतिबिंब मौजूद रहेंगे, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है, सभी के पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर मौजूद इसमें रहेंगे। तो अपन लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका देखिए, इसको किस तरीके से अपन लिखेंगे वो देखिए। अब ध्यान दीजिए कैसे अपन लिखेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक के लिए क्या करेंगे, यहाँ या प्रश्नानुसार लिख दो। देखो अब आप ध्यान से सुनना, अब आप कहोगे अभी पीछे मैंने डायग्राम से करवाया था, डायग्राम से क्या सॉरी पीछे मैंने ये से लिखा था x1 यदि fx2 बराबर fx1 बराबर fx2 हो तो उस थ्योरी से मैंने करवाया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट अगले ने दे रखा है कि प्रश्नानुसार f1 बराबर f2 बराबर 1, ये प्रश्न में अगले ने दे रखा है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन एक नॉट इक्वल 2, एक 2 के बराबर नहीं है। समझिए ध्यान से देखिए, ये इसका मतलब वो ही है, ध्यान दे लीजिए बस थोड़ा सा, इसका मतलब सेम ही है। देखिए ध्यान दीजिए, प्रत्येक, देखिए यहाँ पर लिखूं मैं प्रत्येक, इसका मतलब प्रत्येक होता है x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए, कैपिटल X के लिए यदि fx1 बराबर fx2 हो और यदि अपने को रिजल्ट में प्राप्त हो जाए x1 बराबर x2, तो अपन क्या बोल देते हैं,
वो फलन एक की है, ऐसे बोलते हैं ना। चलिए इस तरफ आइए, अब यहाँ पर 1,2 x1 की जगह 1 है और x2 की जगह 2 है, जो कि प्रांत के दो अवयव है। 1,2 बिलोंग्स टू n में है, 1,2 बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। जैसी बात ऊपर वाली लिखी सेम मैंने नीचे वाले भी लिखा है। तो यहाँ पर f1 जो है वो f2 के बराबर है, ये प्रश्न में दे रखा है। f1 मतलब एक का प्रतिबिंब और 2 के प्रतिबिंब समान आ रहा है, लेकिन 1 नॉट इक्वल 2 आ रहा है, 1 2 के बराबर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे भी यदि x1 बराबर x2 आए तो एक ही होता है, और यहाँ पे भी यदि यहाँ से अपने पास x1 नॉट इक्वल x2 आए, x1 x2 के बराबर यदि नहीं आए तो ये एक ही नहीं होता है, समझ रहे हो आप। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 के बराबर नहीं है, अर्थात 1 और 2 के प्रतिबिंब तो समान है, 1 और 2 के प्रतिबिंब तो समान है, लेकिन 1 और 2 खुद बराबर नहीं है, 1 और 2 खुद बराबर नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां परांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समान एक ही है। समझ रहे हो, यहां प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समान एक ही है, एक ही तो है रहा, 1 और 2 का प्रतिबिंब समान 1 है, इसलिए f जो है f एक की नहीं है, कैसा है, बहु एक ही है, लेकिन बहु एक के बारे में तो पूछा नहीं है, एक है या नहीं ये पूछा है अगले ने, तो ठीक है। अब आच्छादक सिद्ध करेंगे। चलिए आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे अपन, fx बराबर y, और यहाँ fx क्या दे रखा है, x - 1 बराबर y। तो यहां से देखिए fx का मान x - 1 है, ये रख दिया मैंने, x का मान निकाल लो। हर बार आपको fx बराबर y लिखना है आच्छादक में, और fx का मान x - 1 लिख देना है, और यहां से x की वैल्यू निकालते जो कि y + 1 प्राप्त होगा। अब मेरे को आप यहां से ये बताइए, क्या y का मान इसमें से रखूं, ध्यान से सुनो, y का मान आपको सह प्रांत में से रखना है। क्या बोला मैंने, y का मान सह प्रांत n में से रखना है, और y के मान n में से रखने पर x का मान जो आए वो भी इस पहले वाले n में मिलना चाहिए, तब तो आच्छादक है, अन्यथा आच्छादक नहीं है। मतलब प्रत्येक y के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो y का मान 1 रखो इसमें, तो 1 और 1 2, बोलो x के मान कितने आए, 2 बिलोंग कर रहा है इसमें n में, ठीक है, ये कर रहा है 1 का समान 2 से। y का मान 2 रखो, यहाँ 2 1 3 x का मान आया जो कि n में भी आ रहा है। y का मान 3 रखो, यहाँ 3 1 4 x का मान 4 आया, तो बताओ y का मान 3 रखने से प्रांत के अवयव 4 से संबंधित है, मतलब 3 का पूरा प्रतिबिंब 4 है, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे, ये भी अपने पास आ रहा है, और f1 का संबंध भी 1 से है, ध्यान रहे, ये अलग से अपने को दे रखा है, 1 का संबंध भी 1 से है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे अपने यहाँ, तथा इसके साथ ही लिख देता हूं, इसको बॉक्स में लगाए या ना लगाए कोई गलती नहीं है, तथा साथ ही f1 बराबर भी 1 है, ठीक है, साथ ही f1 बराबर 1 है। तो अब अपन क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए, इसके नीचे लिख देता हूं मैं, साथ ही f1 का जो 1 के पूरा प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, सेम लैंग्वेज वही लिखेंगे जो पहले लिखे थे, सेम लैंग्वेज लिखेंगे अपन जो पेज 6 वाले में लिखी थी अपन। कैसे लिखेंगे देखिए, वो लिखेंगे सह प्रांत में y के प्रत्येक मान के लिए, इसलिए यहां y के प्रत्येक मान
के लिए x से प्रत्येक मान के लिए, यहाँ y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए इस सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है के लिए, प्रांत में, प्रांत होता है ना, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पीछे वाले लैंग्वेज वही है, सेम पीछे वाले में लिखा था, पीछे वाले दो एग्जांपल में लिख दिया। y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए f आच्छादक है, आच्छादक b है। अतः प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में किस हिसाब से है देख लीजिए। एक के आच्छादक तो है किंतु एक एक ही नहीं है, सॉरी यहाँ पर एक एक ही नहीं था, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक एक ही नहीं था ये, इसलिए f एक एक ही नहीं है। क्या आया, f एक एक ही नहीं है, तो यहाँ पर एक एक ही नहीं था, ठीक है, इसलिए f आच्छादक में नहीं है। तो अतः f उदाहरण नंबर 10 में देख लीजिए, प्रश्न के हिसाब से अपने को आंसर देना है लास्ट में, उस हिसाब से प्रश्न में देख के। अतः आच्छादक तो है लेकिन एक एक ही नहीं, अतः फलन f है, फलन f आच्छादक तो है, आच्छादक तो है परंतु एक एक ही नहीं है। आच्छादक तो है परंतु क्या नहीं है, एक एक ही नहीं है। ये आपके सामने उदाहरण नंबर 10 हो गया। तो अतः f आच्छादक तो है परंतु एक एक ही नहीं है, तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने गलती से नहीं एक एक ही लिख दिया था, ये एक एक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ दो भिन्न अवयव का प्रतिबिंब समान आ रहा है, बल्कि दो भिन्न अवयव का प्रतिबिंब समान हो तो वो एक एक ही कहाँ रहता, वो तो बहु एक ही होता ना, इसलिए ये एक एक ही नहीं है। तो इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलते हैं आगे वाले एग्जाम्पल नंबर 11 में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 11, उदाहरण नंबर जो 11 वो आपके सामने है, पहले समझते देखिए। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f r से r में न तो एक एक है और न आच्छादक है, एक एक भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। देखिए f जो है वो r से r में, fx बराबर एक्स स्क्वायर है फलन, fx बराबर यहाँ पर fx जो है वो बराबर एक्स स्क्वायर, और f जो है वो r से r में है, r से क्या है, r में है, fx बराबर x जो r से r में है, ठीक है। इसके अलावा और एक एक ही है, तो अपने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने डायग्राम बनाते हैं। चलिए r से r में, और ये एक फलन है f, और f बराबर fx बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, r से r में, तो r में अपन क्या क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 -1 है, और -1 और 1 -1 √2 3 1/2 6, मतलब सब इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी लिख सकता हूँ 1/2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 है, ऐसे लिख सकता हूँ √2 √3। इसमें मतलब r जो समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, उसमें सारे आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या समुच्चय में सारे बिलोंग करते हैं, सब संख्याएं आती है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अपने को आप देखना है एक एक ही है, एक एक ही कब होगा, जब इसके कोई भी इसके प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव, मतलब प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मौजूद हो। इसका कोई भी दो अवयव, इनके कोई भी दो अवयव के समान प्रतिबिंब उधर नहीं आना चाहिए, तब तो एक एक ही बोल देते हैं, तब भी अपने एक एक ही बोल देते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो ध्यान से देखिए, fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1 आया, समझ रहे हो। तो बताइए, इसका मैंने एक अवयव लिया, ध्यान दीजिए, fx बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर था, तो x का मान मैंने 1 रखा, प्रांत का अवयव 1 रखा,
तो एक का स्क्वायर मतलब एक, तो एक जो अक्ष में से जो प्रांत में से जो एक जो अवयव ले रहे हैं उसका संबंध एक से है। तो बताइए एक का जो संबंध है वो किससे आ गया जी, एक से आ गया। एक का संबंध जो है वो एक से आ चुका है, मतलब एक का जो प्रतिबिंब है वो एक आ गया। चलिए इसमें और रख के देखते हैं, अक्ष आर में से प्रांत में से दो रखो, तो दो का स्क्वायर बोलो, दो का जो संबंध है वो किससे होगा, चार से होगा। दो का संबंध चार से हो जाएगा, काट देंगे अपन दो से चार। चलिए अब इसमें एफ एक्स का मान -1 रखो, -1 का स्क्वायर, तो आपके सामने एक ही आएगा। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इन दो को ही देखिए आप एक बार। एफ एक्स का मान 1 रखने से एक का संबंध एक से है, और एफ -1 रखने से -1 रखने से तब भी एक ही प्रतिबिंब आएगा। मतलब यदि अक्ष प्रांत में से एक लो तो एक का संबंध अर्थात एक का प्रतिबिंब एक आता है, और प्रांत में से -1 लेने से -1 का प्रतिबिंब भी एक ही आता है, एक -1 का प्रतिबिंब भी एक ही आता है, और एक का प्रतिबिंब भी एक ही आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक का प्रतिबिंब एक आ रहा है और -1 का प्रतिबिंब भी एक ही आ रहा है। तो देखिए, एक और -1 दो भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं आ रहे हैं, समान ही आ रहे हैं, तो ये एक एक ही नहीं हुआ। ये सबके लिए देख लीजिए सही। यहां पर देखिए, मैं इनको हटा देता हूं, ये इनकी जरूरत नहीं, इनकी जरूरत तो है लेकिन फिर भी हटा देता हूं मैं इनको। ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ पर 2 लगाता हूं, यहाँ पे -2 लगाता हूं, और इधर लगा देता हूं 4। तो देखिए 2 का संबंध 4 से है, और -2 का भी, 2 का प्रतिबिंब 4 है और -2 का प्रतिबिंब भी 4 है। कैसे, देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, तो एफ यदि 2 रखोगे तो भी तो 4 आएगा, और एफ -2 रखोगे तो भी 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एफ 2 बराबर एफ -2, यहाँ एफ 2 एफ -2 के बराबर है, मतलब 2 पर 2 का प्रतिबिंब और -2 के प्रतिबिंब समान है, लेकिन 2 नॉट इक्वल -2, लेकिन 2 -2 के बराबर नहीं है। इसे एक और -1 का भी एग्जांपल दे सकते हैं, 3 और -3 का एग्जांपल भी दे सकते हैं, 4 और -4 का एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इसने 1 और 2 नहीं दिया है, तो अपन एक बार थ्योरी लिख के एग्जांपल में अपन लिख देंगे, ठीक है। थ्योरी क्या है एक एक की, सबसे पहले परिभाषा कैसे लिखते हैं, हर बार एक की, और लिखते कैसे है, कैसे लिखेंगे, प्रत्येक x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X के लिए ऐसे लिखते हैं हर बार। fx1 बराबर, यदि fx1 बराबर fx2 है, तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, fx, देखिए fx कितना था, x स्क्वायर, fx x स्क्वायर था, तो fx1 क्या आएगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, यहां से दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो x1 बराबर प्लस माइनस, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2 आ जाएगा। इसके आगे देखिए, अब ये जो प्लस माइनस है स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस एक तरफ लगाया मैंने, देखिए दोनों तरफ वर्गमूल हटेगा तो दोनों तरफ प्लस माइनस लगाना चाहिए। देखिए इसका मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, जब x1 प्लस माइनस x1 बराबर प्लस माइनस x2, इसका अब इसका सारांश क्या है, यहाँ पर 4 कंडीशन आने वाली है। कितनी कंडीशन, ध्यान से समझिए, एक बार इसको ध्यान से समझिए। 4 कंडीशन आएंगी, या तो हो सकता है x1 बराबर x2 दोनों प्लस के हो, ठीक है, या हो सकता है -x1 बराबर -x2, मतलब या तो हो सकता है दोनों प्लस के हो, या हो सकता है दोनों माइनस के हो, ठीक है। एक तो ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है, और या फिर x1 माइनस का हो -x1, और x2 प्लस का हो +x2, ऐसा भी हो सकता है, या -x2 लगा करे, सॉरी +x2 लगा करे, +x1 लगा करे, माइनस का x2 भी हो सकता है, ये 2 कंडीशन भी हो सकती है। अब ध्यान दीजिए, अब यदि ये वाली कंडीशन लेंगे तो x1 भी प्लस का, x2 भी प्लस का, और ये वाली कंडीशन लेंगे तो दोनों माइनस का, माइनस माइनस वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस ही बन गया, समझ रहे हो। यदि दोनों प्लस का हो, दोनों माइनस का हो, तो प्लस, दोनों प्लस के होने पर तो प्लस ही बनते हैं, लेकिन दोनों माइनस होने पर माइनस से माइनस कट जाता तो प्लस ही बन जाता है वो,
ठीक है। तो अपने को रिजल्ट, इन दोनों से रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, इन दोनों से रिजल्ट प्राप्त हुआ कि x1 बराबर x2, ठीक है। अब यहां से क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहां से रिजल्ट ये आएगा कि देखिए या तो इसको ले लो आप या इसको ले लो, दोनों सेम ही है। देखिए x1 बराबर प्लस x2, x2 बराबर माइनस x2, यहाँ से दोनों सेम है। यहाँ पर ये माइनस का तो वो प्लस का है, यहाँ ये प्लस का तो ये फिर ये माइनस का है। तो यहाँ से ये वाला ले लीजिए, पहले वाला ले लो, तो x1 बराबर माइनस x2, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, x1 तो प्लस का है लेकिन x2 प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो x1 तो प्लस का है लेकिन x2 प्लस का भी है और माइनस का भी है। इसलिए इतना ना लिखकर अपन जब यदि दोनों तरफ स्क्वायर हो तो दोनों तरफ स्क्वायर हो तो दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाए तो अपन प्लस माइनस एक तरफ ही लगा देते हैं। कितने तरफ है, एक तरफ ही लगा देते हैं, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब प्लस माइनस एक तरफ लगा देते हैं अपन। अब देखिए, अब इसका मतलब हो गया x1, इसमें दो सारांश प्राप्त हो गया, x1 बराबर x2 है और x1 बराबर माइनस x2 है, ठीक है। तो x1 x2 के बराबर भी है और x1 माइनस x2 के बराबर भी है ना। तो इसका मतलब ये हो गया x1 बराबर x2 तो आ रहा है लेकिन x1 बराबर माइनस x2 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये f जो है यहाँ पर एक एक ही नहीं होगा, f जो है एक एक ही नहीं है, इसलिए f एक एक ही नहीं है। f जो है वो एक एक ही नहीं है, फलन f जो है एक एक ही नहीं है। ये मैंने दूसरे पेन से लिख दिया, एक एक ही नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब ध्यान, इसका एग्जाम्पल दे देंगे, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण क्या उदाहरण देंगे, देखिए यहां f2 और f-2 एक का दे दो, चाहे दो का भी दे सकते हो, एक का भी दे सकते हो, चलो दो का दे दो, बराबर 4 है। मतलब 2 का प्रतिबिंब 4 है और -2 का प्रतिबिंब 4 है। तो कहने का मतलब 2 और -2, x1 2 हो तो -2 के बराबर भी हो सकता है इस तरीके से। तो लेकिन 2 नॉट इक्वल -2, लेकिन 2 नॉट इक्वल -2। यहां से 2, एक मिनट, यहां से और लिखना चाहो तो आप इसके आगे और लिखना चाहो तो यहां से 2 प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं, x1 बराबर x2 तो है, x1 बराबर x2 है, ये तो आ गया अपने पास। देखिए इसको ऐसे कर लो, इसको बॉक्स मत लगाना आप, इसको बॉक्स मत लगाना, इसके 2 और लिख देना, इसके नीचे लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है, इससे 2 और लिख लेना। क्या लिखोगे, ध्यान दीजिए, यहां से क्या लिखोगे आप, तो यहां से x1 बराबर x2 है तथा x1 बराबर -x2 है, यह 2 प्राप्त होंगे। देखिए x1 बराबर x2 आएगा और x1 बराबर, x1 तो प्लस का ही है लेकिन x2 प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो यहां से ये तो बराबर है लेकिन ये नॉट इक्वल आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। x1 दोनों प्लस के हो तब तो सही है, लेकिन x1 प्लस का भी हो सकता है और x2 माइनस का भी हो सकता है। देखो ये 2 यहाँ पर 2 लगाए, यहाँ पर -2 लगाए, इससे एक एक ही नहीं आएगा, ठीक है। अब ये अपने पास पता लग गया कि भाई एक एक ही नहीं है। तो चलिए आच्छादक की बात करते हैं, आच्छादक के लिए देखते हैं, ठीक है। आच्छादक के लिए देखते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर अलग से मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। f(x) बराबर है, क्या था अपने पास, x² था, x² था। तो देखिए 1 का संबंध जो है वो 1 से है, 2 का संबंध इधर है, किससे, 4 से है, 3 का संबंध 9 से है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे बताइए, अब यदि यहां पर r है तो r में तो -1 -2 ये भी तो है ना। तो मतलब -2 का इधर कोई भी, -2 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, तो वर्ग करने पर तो धनात्मक ही आएगा। लेकिन इधर वाली जो संख्या है वो माइनस वाली संख्या किसी का वर्ग नहीं होगा। तो माइनस वाली संख्याओं का कोई भी पूर्ण प्रतिबिंब नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या किसी से जुड़ेंगी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लेना।
और माइनस वाली संख्या किसी से जुड़ेंगी नहीं, माइनस वाली संख्या जो है ना वो किसी से यहाँ पर जुड़ेंगी नहीं। तो आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे, आच्छादक के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ एफ एक्स का जो मान है एफ एक्स बराबर सॉरी वाई है, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से देख लीजिए एफ एक्स बराबर वाई है, तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट वाई, प्लस माइनस क्या आ जाएगा रूट वाई। इसके नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिख दूँ एक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस रूट वाई, ये आएगा यहाँ से। अब y का मान देखो, y का मान इसमें से रखो, जैसे मान लो y का मान इसमें मैं 4 रखूं, y का मान जैसे मान लो मैं 4 रखूं, तब यहाँ पर x का मान कितना आएगा 2, तो 4 का पूरा प्रतिबिंब 2 होगा। लेकिन y का मान माइनस का रखो, माइनस का रखो, तो माइनस की संख्या किसी का वर्ग नहीं होता है, नहीं होता माइनस की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y के प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए, y के प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। प्रत्येक y के प्रतिबिंब मतलब प्रांत में y के प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए, प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में मतलब y का किसी भी ऋणात्मक मान के लिए यहाँ y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए, ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यहाँ y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए, y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। मतलब कि ध्यान से सुनिए, -2 किसी का भी वर्ग नहीं होता है। मतलब कि एफ एक्स बराबर यदि मैं -2 लूं तो एक्स यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं लगा सकता मैं, ताकि अपने पास -2 आ जाए, कोई भी संख्या नहीं है। प्रांत में कोई भी संख्या माइनस वाली कोई भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आता है। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग माइनस का आता ही नहीं है। वर्ग हमेशा देखिए, यदि मैं किसी का भी होल स्क्वायर करूंगा तो ध्यान दीजिए वो धनात्मक ही आता है, ऋणात्मक कभी आता ही नहीं है इससे। तो इसलिए एफ आच्छादक, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है, एफ जो है आच्छादक नहीं है। तो अतः फलन एफ, दिया गया फलन एफ न तो एक है और न आच्छादक है। अतः वाला लाइन लिख देता हूं, अतः एफ न तो एक है, न तो एक है तथा न ही आच्छादक है, न ही आच्छादक है। ये एचपी आ गया, इसका एचपी मैंने यहाँ पर लगाया। तो ये आपके सामने उदाहरण नंबर 11 हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए स्टूडेंट से। तो आपके सामने स्टूडेंट से मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण नंबर 7 से लेकर 11 तक इस वीडियो में करवाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही जहां पर भी आपसे नहीं समझ आए बेक ले जाके रिटर्न देखिए, पूरा आपके कल समझ में आएगा स्टूडेंट से। तो इसके अगले वाले एग्जाम्पल आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।